तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 2025 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सभी बच्चों को एग्ज़ाम डेट भी मालूम है, 22 मार्च 2025 एग्ज़ाम डेट डिसाइड। कितना डिसाइड की गई है? 22 मार्च 2025 डेट को डिसाइड किया गया है। और अब सारे बच्चों को जब डेट मिल गई है तो बेटा तैयारी भी उसी लेवल पे, उसी रफ्तार से होनी चाहिए आपकी। मैं आपको चीज़ें कुछ बता देता हूँ। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आता हूँ, जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर सेट होता है। जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही कॉपी पेस्ट हम पेपर लेके आते हैं। लगातार 22 दिन से ये सीरीज़ चल रही है। मैं सेट नंबर 1 से लेके 22 तक मैं पोस्ट कर चुका हूँ। आप जाकर मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप इंग्लिश के नाम से। आप पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। तो 22 वीडियो अभी तक चली गई। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 23 पर। एक ज़रूरी चीज़, देखिए, अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो ये बाद में आपको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। अभी से तैयारी करोगे तभी आगे चल के आपको सफलता मिलेगी। एक बार हल्का रिव्यू कर लीजिए, इंग्लिश एयरफोर्स के सिलेबस को नज़र कर लीजिए। एक ये पूरा मैंने बता दिया है किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का है, कितने की वॉकैब आती है, कितने का पैसेज आता है। ये मैंने सारे का सारा चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर कर अपना स्टडी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो एक एरर वाला सेंटेंस है, और उसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डेट थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 नवंबर 2002 शिफ्ट टू 2020 का है हमारे पास में, 4 नवंबर तारीख दी गई है। तो जो भी डेटा मेरे पास में है वो सारा का सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छे से तैयारी करेंगे बेटा। और मैं थोड़ा इसका कलर सेट कर लूँ, कौन सा वाला। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर वेल्स वर डोनेटेड। देखिए, कभी भी बेटा ये ऐसा आ जाए, काउंटिंग आ जाए, 2/3 आ जाए, 1/3 आ जाए, ऐसी कभी भी काउंटिंग आ जाए तो बेटा ध्यान रखेंगे, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। इसलिए आप बेटा ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर विलिंग टू बी रिकॉर्डेड। वर विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। कभी भी बेटा सब्जेक्ट के रूप में ईच आ जाए तो हमेशा वर्ब कैसी आती है बेटा? सिंगुलर आती है। ये चैप्टर कौन से किस से लिया गया है? ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। अच्छा, पहले वाला भी क्वेश्चन किससे लिया गया था? ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। सेकंड वाला भी उसी चैप्टर का। अब थर्ड देखिए क्या बोला गया है। ये भी ग्रामर वाला पूछा गया है। इन द लास्ट 6 मंथ वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्डली एंड आर प्राउड टू से दैट वी हैव पार्टली रिप्रेजेंटेड इन द मोस्ट विलेज। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके इंडियन एयरफोर्स में कभी भी हार्डली वर्ड दिख जाए तो आपका सबसे पहला फोकस वहीं होना चाहिए, क्योंकि 99% एरर वो वहीं पे देते हैं। अगर हार्डली दिया है तो हार्ड बना दीजिएगा, हार्ड आए तो हार्डली बना दीजिए। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्ड के दो मीनिंग होते हैं, कठोर भी होता है और मेहनत करना भी होता है। ठीक है? तो बोला गया है कि वो पिछले 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, वेरी हार्ड। यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? मैंने क्या ट्रिक बताई है आपको? कभी भी हार्डली दिख जाए तो उसको हार्ड में कन्वर्ट करिए, हार्ड दिख जाए तो हार्डली में। 90% ऐसा होता है, 10% कभी मिस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 क्या बोल रहा है? हर सेंस ऑफ टेस्ट वाज वेरी सुपीरियर डैश में। तो बेटा ये कौन से वाले चैप्टर का आया है? डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है? डिग्री चैप्टर में। आपको पढ़ाया था मैंने, सुपीरियर के साथ में क्या आता है बेटा? TO2 आता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद कर लीजिएगा आप। सुपीरियर टू। यू शुड कंप्लाई विद, ये कौन से चैप्टर का आया है बेटा? प्रपोजिशन चैप्टर का आया है। यू शुड कंप्लाई माई रिक्वेस्ट। कंप्लाई के साथ में हमेशा क्या आता है? विद का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है विद का। फिक्स्ड प्रपोजिशन है, कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट याद करना है आप उसको। एक रफली एक बार अच्छे से उसको आप याद कर लीजिए, जिससे बार बार दिक्कतें ना हो आप। ठीक है? आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बताना है आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है आपको सिनोनियम बताना है, समानार्थी बताना है, सेम मीनिंग बताना है। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? किसी काम को आपने कैसे किया है? जानबूझकर किया है, विलिंगली। विलिंगली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी काम को करना। अनविटिंगली का मतलब क्या होता है? अनजाने में। अनजाने में। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है बेटा?
इंटेंडेड का मतलब होता है किसी काम को कैसे किया है, जानबूझकर किया है, यानी नोइंगली। चांस का मतलब सभी को मालूम है, मौका होता है। और इनडिटरमाइनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, जो क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित, नॉट डेफिनाइट, जिसको हम बता नहीं सकते। अभी फिलहाल मेरा आंसर क्या लग जाएगा, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर होता है, मुझे चाहिए बेस्ट एक्सप्रेशन जानबूझकर, आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर। बेटा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं, कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। आप लोग लगभग सभी बच्चे कहीं ना कहीं पर कोचिंग जा रहे होते हैं इंग्लिश ग्रामर का, आप ग्रामर का रजिस्टर रखिए। सर ने आपका गलत नहीं पढ़ाया होगा, सर ने सही पढ़ाया होगा। आप सिर्फ उस ग्रामर के रजिस्टर में से इन कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं की है, आपका जीरो लेवल है, तो डोंट वरी, बिल्कुल ना घबराएं। आपको मैं यूट्यूब पर पर डे एक पेपर सेट दे रहा हूँ, उस पेपर सेट को सिर्फ आप याद कर लीजिए, उसके वोकैब याद कर लीजिए, उसके ग्रामर के पैटर्न को देख लीजिए, उसका अनसीन पैसेज देख लीजिए, आपका हो जाएगा। बस पर डे मेरे को आपसे कितने मिनट चाहिए होते हैं, 20 से 25 मिनट चाहिए, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, मिटाना किसी चीज को, रिमूव करना या हटाना। ठीक है, कोई बीमारी है, बीमारी को हटा देना, इरेडिकेट करना। जैसे पोलियो, पोलियो को इरेडिकेट किया, आप लोगों ने मिटाया है उसको। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, एनहेंस कर देना, एनहेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट कर देना। अपरूट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, किसी बीमारी को क्या करना, उखाड़ना, उखाड़ फेंकना। और अप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी से सहमत होना, यानी एग्री होना। अभी हमारा आंसर क्या लगेगा, बीमारी को उखाड़ फेंकना यानी रेडिकेट। अपरूट का मतलब भी क्या होता है, उखाड़ फेंकना, तो यही हमारा ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है उसको जान लेते हैं। अगले कंसेप्ट में बेटा अपने पास में है, ऐसा कोई ढंग का कलर हो चाहिए, मैं एक बार वही ट्राई करूँ तो बहुत। डेलिकेट का मतलब क्या होता है समझिए। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो, जैसी हो नाजुक, ठीक है, नाजुक हो या वीक हो, क्या कहलाती है, डेलिकेट कहलाती है। ठीक है, चलिए। फ्लेम्सी का मतलब क्या होता है, फ्लेम्सी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कैसी हो, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, कमज़ोर। फर्म का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा ठोस हो, हार्ड हो, रिजिड हो, हार्ड रिजिड। फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। फ्रजाइल का मतलब भी नाजुक होता है, वीक, डेलिकेट भी कह सकते हैं, नाजुक के लिए हम लोग टेंडर भी कह सकते हैं, नाजुक के लिए हम। ठीक है, अभी हमको क्या आंसर चाहिए, हमको बताना है डेलिकेट का अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा, फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत। ऑप्शन नंबर टू विल बी फाइनल। क्लियर। अगला देखिए, हमसे पूछा गया है ईडम एंड फ्रेजेस, मुहावरा बताना है। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना, किसी को डांटना या फटकारना। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, एडमायर। ठीक है। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना यानी कि शाउट करना किसी के ऊपर, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। क्लियर। अच्छा, टू असाइन अ वर्क का मतलब क्या होता है, किसी को काम देना, किसी को काम हैंड ओवर करना, काम सुपुर्द करना। ठीक है। और टू गिव एन अवार्ड, किसी को सम्मान देना। ऑप्शन नंबर टू विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है, दिए गए वर्ड में आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है। वैरायटी की स्पेलिंग देखिए, सही है क्या वैरायटी की स्पेलिंग, बताइए। हाँ, वैरायटी में पहली वाली स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, दूसरी वाली भी गलत है, तीसरी वाली करेक्ट है, और चौथी वाली क्या है, गलत है। वैरायटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी हो, विविधताएं हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। आईफल टावर इज डैश देन कुतुब मीनार। देखिए दोबारा से बेटा डिग्री वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है आपके पास में, यहाँ पे देन लगा हुआ है। देन का मतलब क्या हो गया कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। ये पॉजिटिव डिग्री है टॉल, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगता है। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और लार्ज कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। जब देन लगता है तो हमको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होता है। सो ऑप्शन नंबर टू। देखिए कितना फ्री हिट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। ही वॉज रीडिंग डैश शी वॉज राइटिंग। वह पढ़ रहा था
और वह लड़का पढ़ रहा था, वह लड़की लिख रही थी। वह लड़का पढ़ रहा था जबकि वह लड़की लिख रही थी, तो वाइल का यूज़ करेंगे। जब एक टाइम पे दो काम एक साथ चलते हैं ना, तब हम वाइल का यूज़ करते हैं। लड़का पढ़ रहा था, लड़की लिख रही थी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। 13 क्या बोल रहा है, आपको दिए गए सेंटेंस में वर्ब को फिल करना है। तो बेटा वर्ब चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, वही पूछा गया है। ही वाज डैश बाय स्कॉर्पियन, उसको स्कॉर्पियन के द्वारा, बिच्छू के द्वारा काटा गया। तो यानी कि पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस में बेटा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए स्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टिंग्ड ये नहीं बेटा, हैड स्टिंग ये नहीं, स्टंग होती है थर्ड फॉर्म। कौन सी थर्ड फॉर्म होती है, स्टंग होती है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, स्टिंग स्टैंग स्टंग। स्टंग हमारे पास में कौन सी फॉर्म होती है बेटा, थर्ड फॉर्म होती है। यही हमारा फाइनल। 14 पर आ जाइए। 14 में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मैं बार बार बच्चों से बोल रहा हूँ, प्लीज़ पेन और रजिस्टर लेकर बैठा करें। रोजाना एक दो नए कंसेप्ट आ रहे हैं। आप पूरा नहीं तैयार कर पाए हैं, डोंट वरी। आप अगर इतने कंसेप्ट भी तैयार कर लेते, ये यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा। बस मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए बीच में क्या लगा है, बिफोर लगा है। बिफोर के बाद में क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर के बाद में क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म। अब बिफोर से पहले क्या आना चाहिए, हैड प्लस V3। तो देखो सब्जेक्ट तो लगा है, यहाँ पर हैव आ रहा है, ये गलत है। थर्ड वाले में भी हैव आ रहा है, गलत है। फोर्थ वाले में हैड आ रहा है और फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, गलत है। सेकंड वाला बिल्कुल सही है, हैड आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नंबर 15 पर आइए। 15 में क्या बताना है आपको, नाउन फॉर्म बतानी है। और किसकी बतानी है, नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव फॉर्म। ये एडजेक्टिव फॉर्म दी गई है। ये जो दिया गया एनेक्सिस, ये क्या है बेटा अपने पास में, एडजेक्टिव फॉर्म है। और इसका क्या बताना है हमको, नाउन फॉर्म। LY लगा है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। एंग्विश, एंग्विश बेटा नाउन होता है। और एनजाइटी, एनजाइटी भी नाउन होता है। हमको देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनेक्सियस, इसी का ही बताना है। एंग्विश तो अलग वर्ड हो गया, ये तो एंगर से बनता है एंग्विश। हमारे पास में आंसर बनेगा एनजाइटी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हो जाएगा हमारा नाउन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दोबारा से आपसे वर्ब फॉर्म बोला गया है, सेलेक्ट द वर्ब फ्रॉम द गिवन वर्ड नाउन फ्रॉम द ऑप्शन। तो देखिए जो वर्ब दी गई है, सेलेक्ट द वर्ब फ्रॉम द गिवन नाउन फॉर्म फ्रॉम द। देखिए अब जो वर्ड दिया गया है उसका आपको क्या ढूंढना है, इसके अंदर आपको इसकी वर्ब ढूंढनी है कि वर्ब हमारे पास में, वर्ब फॉर्म आपको बतानी है। सेलेक्ट द वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। नाउन की वर्ब फॉर्म बतानी है, शायद है वो। चलो देखते हैं कैसे करना है। एबल अगर किसी में लगता है तो बेटा वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। वैलिड का मतलब होता है वैध, ये चीज़ बिल्कुल वैध है, तो ये नाउन हो। वैलिडेट क्या होती है बेटा, एक वर्ब होगी। तो वैलिडिटी, वैलिडेट से क्या बना, वैलिडिटी। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोल रहा है, द गार्डनर इज वाटरिंग द फ्लावर। मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस है, हमको पेसिव वॉइस में जाना है। पहले सब्जेक्ट, फॉर्मूले को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आप लोग फॉर्मूले को नोट नहीं कर रहे हैं तो बेटा आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोबारा से आपको फिर एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। देखिए बात कड़क ज़रूर है लेकिन राइट है। अगर मेहनत में अभी कमी करोगे तो फिर अगली बार मेहनत करनी पड़ेगी। अब देख लो आपको कब मेहनत करनी है, पहले करनी है कि बाद में। हमने क्या देखा, इज एम आर की जगह पे इज एम आर है, फोर्थ फॉर्म की जगह बीइंग आ गया, फिर थर्ड फॉर्म। फिर देखिए इज एम आर आ रहा है, फोर्थ फॉर्म। हमको इज एम आर की जगह इज एम आर रखना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, ये गलत है। यहाँ पर आर आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ये भी गलत है। ये फोर्थ वाले में देखिए यहाँ वर आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड वाला देखिए, द फ्लावर्स आर बीइंग और थर्ड फॉर्म, यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन। क्लियर। 18 पर आ जाइए। 18 क्या बोल रहा है, ही हैड ऑलवेज बीन वेरी जेलस। वह हमेशा क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है, डैश हिज ब्रदर गुड लुक, अपने भाई के अच्छे लुक से। तो जेलस के साथ में कौन सा आता है, हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ आता है। फाइनल आंसर ए। ठीक है। देखिए बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों के जब लाइक आते हैं, जब आप लोग कमेंट में लिख कर देते हैं, जब आपके आपके कमेंट आते हैं, जब आपके लाइक आते हैं, तभी बेटा हमको इनक्रेजमेंट मिलता है और वीडियो बनाने की। देखिए अगर आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब आते रहेंगे तो फिर ये वीडियो आगे चलता रहेगा। और अगर नहीं आएंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वीडियो बंद करना पड़ेगा, फिर हम कुछ और काम करेंगे, फिर हम किसी और सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे।
फिर एयरफोर्स वाला नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम कुछ देखेंगे फिर कोई और एग्ज़ाम चल रहा हो। तो अभी बच्चों की खास डिमांड पर स्पेशल ऑफलाइन वाले बच्चे बेटा वीडियो देखोगे आप तो हम बनाएंगे, और नहीं देख रहे हो तो फिर बंद करो भैया, है ना। फिर तो हम ऑफलाइन पे ही पढ़ा रहे हैं, फिर वैसे ही पढ़ लो आप ही लोगों की डिमांड होती है सर बना दीजिए हम देखते रहेंगे, है ना? लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। आपका रिस्पॉन्स आए, लाइक आए, शेयर आए, कमेंट आए, आप लिख के दीजिए सर कंटिन्यू दिस वीडियो या कंटिन्यू दिस सीरीज़, तो हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। एक कोई तरुण सैनी करके एक लड़का है, वो बहुत डेडिकेटेड लड़का है, ऑफलाइन ऑनलाइन पे जुड़ा हुआ वो लड़का, रेगुलर बैच देखेगा, सब कवर करेगा। मनदीप नाम का एक बच्चा है वो भी कवर करता है। एक ध्रुव नाम का बच्चा है, 1-2 दिन स्टडी किया उसने भी। रेगुलर करो बेटा क्लास को, है ना। और भी अनुराधा नाम का एक बच्चा है, तो वो उसने भी कंटिन्यू किया है क्लास को। तो ऐसे जब क्लासेस कंटिन्यू होती है, जब आप ऑनलाइन पे कंटिन्यू आते हैं, तब हमारा साहस बढ़ता है किसी भी काम को करने के लिए। आदम इज सो डिफरेंट। अब डिफरेंट के साथ में क्या लगेगा, डिफरेंट के साथ में क्या लगेगा, इसमें देखेंगे क्या जोड़ेंगे इसके डिफरेंट के साथ में, फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब लास्ट पैटर्न पर आ जाते हैं, लास्ट वाला पैटर्न देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है, क्या दिया हुआ है। इसमें बेटा पी क्यू आर एस स्टोरी को अरेंज करना है, और इस स्टोरी को कैसे अरेंज करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना चालू करना पड़ेगा। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर में क्या दिया हुआ है, इन, क्या दिया हुआ है, इन। तो इन से तो सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पे वाज दिया हुआ है, वाज से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है ना। इन दोनों से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, फिर किससे हो जाएगा। चलिए अगर मैं देखिए क्यू से अगर ऑप्शन देखूं मैं, आर आर तो कैंसिल हो गया, एस भी कैंसिल हो गया, है ना। तो एक ही बचता है यार, क्यू से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, क्यू वाला पहला हो जाएगा। द फूड पॉइजनिंग ऑकर्ड, यानी फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, ऑप्शन बी। बी देखिए, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस, जब एक केमिकल सब्सटेंस वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशन। देखिए जब एक केमिकल सब्सटेंस जब नमक के साथ में प्रयोग किया जाए और उसका एक गलत प्रयोग हो जाए, वो केमिकल इक्वेशन बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो जिसके कारण क्या हो जाती है, व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। तो आई होप जवानों आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सेट आपको कल मिलेगा। रोजाना रात को 9 बजे हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे को भी इनकरेजमेंट मिले और मैं आगे और भी वीडियो इस तरह की सीरीज़ को लाता रहूं। तो जय हिंद जवानों, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक।